हमारी बहन शगुन परिहार जी से कि वो जो है हम लोगों का मार्गदर्शन करें। श्रीमती शगुन परिहार जी, जोरदार तालियों से शगुन जी का स्वागत किया जाए। सम्मानित मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे जो पूर्व में मंत्री रह चुके डॉक्टर जतिंदर सिंह जी, यहाँ के क्षेत्र से आपके प्रत्याशी RS पठानिया साहब और हमारे पवन गुप्ता जी, और मेरे सामने बैठे हुए देशभक्त समाज के सभी लोगों को मैं नमस्कार करती हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ। आप सब जानते हैं कि इलेक्शन है और ये इलेक्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन नहीं, पवन गुप्ता जी का इलेक्शन नहीं, RS पठानिया जी का इलेक्शन नहीं, ये यहाँ के देशभक्त समाज का इलेक्शन है। ये इलेक्शन आप उधमपुर वासियों ने लड़ना है। आप उधमपुर वासियों ने जो वोट इस बार देना है वो देश की एकता और अखंडता के नाम पर देना है, वो यहाँ की शांति, स्थिरता और विकास के नाम पे देना है। आप सब जानते हैं विपक्ष में जो लोग खड़े हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा तिरंगे का अपमान किया, जिन्होंने हमेशा 2 विधान 2 प्रधान 2 निशानों की बात की। लेकिन हमारे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो नारा था कि जम्मू कश्मीर में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आई, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में आई, हमने ये 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान का प्रावधान जम्मू कश्मीर से उठा के फेंक दिया। हमने 35A को तो हटाया ही, लेकिन 370 को भी उखाड़ के फेंक दिया। क्या आप सब नहीं चाहेंगे वो भारतीय जनता पार्टी जिसने आप सबके सम्मान के लिए, आप सबकी शांति, एकता और अखंडता के लिए, यहाँ के विकास के लिए हमेशा काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए? क्या आप सब नहीं चाहेंगे? आप सब जानते हैं आतंकवादियों ने यहाँ पे क्या क्या जुल्म नहीं किए, किस तरह से हमारे जवानों को शहीद कर दिया जाता था। आप सब लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं हमारे साथ क्या हुआ, किस तरह एक ही रात में हमारे घर से 2 लोगों को शहीद कर दिया गया, जिसमें कि हमारे पापा, हमारे छोटे पापा को तो हमसे छीन लिया गया, लेकिन 4 महीने के बाद ही चंद्रकांत जी को भी हमसे छीन लिया गया। क्या आप सब उन शहीदों का बलिदान भूल चुके हैं? क्या आप सब कैप्टन तुषार महाजन को भूल चुके हैं? वो कैप्टन तुषार महाजन जो आपके उधमपुर का बेटा था, जिसने हमारे क्षेत्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। क्या आप उस तुषार महाजन के बलिदान को सम्मान नहीं देंगे? या फिर ये जो विपक्ष में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बैठी है गठबंधन की सरकार बना के, जिन्होंने हमेशा टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन किया, जिन्होंने हमेशा देश को तोड़ने की बात की, क्या आप इस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे? इसीलिए आप सबसे मेरी यही अपील है कि अगर हम लोग किश्तवाड़ में लड़ाई करते थे, चंद्रभागा में लड़ाई करते थे, तो पठानिया साहब और पवन गुप्ता साहब हमारे हक की आवाज यहाँ उधमपुर में उठाते थे, तभी हमारा चंद्रभागा क्षेत्र में हम लोग महफूज बैठे हुए थे। इन आतंकवाद के सरपरस्तों ने हम पे कौन कौन से जुल्म नहीं ढाए। मैं चंद्रभागा के जिस क्षेत्र में जाती हूँ, शहीदों की लंबी लंबी लिस्टें थमा दी जाती हैं, और उन सब के बलिदान के लिए आप सब लोगों को इस कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ से उखाड़ के फेंक देना होगा। आप सबको पता है हमारे पार्टी मैनिफेस्टो में क्या लिखा है? पार्टी मैनिफेस्टो में लिखा है कि घर की जो भी बुजुर्ग महिला होगी उनको 18,000 रुपए दिए जाएंगे उनके सम्मान के लिए। हमारी जो बहनें विधवा हो जाती हैं उनके सम्मान के लिए उनको 3,000 रुपए दिए जाएंगे। आप
आप लोग बिजली के बिलों से परेशान हो जाते थे, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आपके पुराने बिलों को माफ कर दिया जाएगा। आपको 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। जो राशन की राशि 5 किलो दी जाती थी, उसको बढ़ाकर 10 किलो कर दिया जाएगा। लेकिन जो विपक्ष में बैठे हैं, वो कहते हैं हम आतंकवादियों को छुड़ा के लाएंगे, हम अलगाववादियों को छुड़ा के लाएंगे। उनकी सत्ता सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों से चलती है, आम जनता की उन्हें कोई फिक्र नहीं। इसीलिए आप सब देवका वासियों से मैं अपील करूंगी कि अपना कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी के नाम पे दें, देश के विकास के नाम पे दें। और आप सब लोगों से यही अपील रहेगी मेरी कि जितने भी उधमपुर के लोग बाहर हैं, चाहे वो नौकरी के सिलसिले में बाहर हैं, चाहे वो शिक्षा के सिलसिले में बाहर हैं, वो सब लोग आकर मतदान दें और इस इलेक्शन में अपनी भूमिका निभाएं। इतना ही कह के मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।